टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुदेव केमिकल इंजीनियरिंग और मेरा नाम है हेमंत अहरवाल। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक हैं क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल फ्लो एंड क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए वो टेम्परेचर होता है जिस पर हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक सर्टेन प्रेशर पर। तो अगर सपोज क्रिटिकल प्रेशर, तो जैसा कि आपने ट्रिपल पॉइंट के बारे में पढ़ा होगा, तो ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जिस पर गैसियस फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज तीनों एक पॉइंट पर आकर एग्जिस्ट करते हैं। सपोज अगर ट्रिपल पॉइंट का अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस टाइप से ग्राफ बनता है। सपोज ये हमारा ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ है, तो जिसमें आप देखते हैं कि एक ऐसा सर्टेन प्रेशर, एक फिक्स प्रेशर। सपोज अगर हम वाटर के लिए लें तो जो वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है एक डेफिनेट प्रेशर पे और एक डेफिनेट टेम्परेचर पे। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो होता है 0.65 बार होता है, जबकि जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 0.01 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से इन केल्विन टू 273.16 केल्विन। तो ये डेफिनेट प्रेशर होता है और ये डेफिनेट प्रेशर होता है, डेफिनेट टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर ही हम ट्रिपल पॉइंट को एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं। तो इस अगर हम ये प्रेशर के लिए लें वाई एक्सिस को और टेम्परेचर को लें एक्स एक्सिस पर, तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर या इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर हम एक पॉइंट देखते हैं जिस पर हमारा अगर ये लिक्विड स्टेट में है, ये वाला पॉइंट, अगर ये सॉलिड स्टेट में है और ये वेपर स्टेट में है, तो तीनों हमारे जो फेज हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और इसी ट्रिपल पॉइंट में जो भी पॉइंट हमें मिलेगा, एक डेफिनेट पॉइंट मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट पे, तो उसको हम बोलेंगे उसका क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सर्टेन प्रेशर और एक सर्टेन टेम्परेचर पर जिस पर हम लिक्विड की तीनों स्टेट्स को देख सकते हैं, और या हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। और क्रिटिकल पॉइंट मीन्स वो पॉइंट जिस पर डेफिनेट टेम्परेचर और डेफिनेट प्रेशर पे हम किसी भी लिक्विड या गैस को हम डिफाइन करते हैं। तो ये था हमारा क्रिटिकल पॉइंट के बारे में, और ये था क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, बेसिकली इसको हम पीसी से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल प्रेशर, और वी कैन से सीपी, बट सीपी इज डिनोटेड फॉर द स्पेसिफिक हीट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द पीसी। सो पीसी इज क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, वो डेफिनेट प्रेशर किसी भी गैस के लिए, किसी भी लिक्विड के लिए या फिर किसी भी मटेरियल के लिए वो होता है जिस पर जो हमारा गैसेस है, सपोज गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा अमोनिया, अगर हम अमोनिया के लिए देखें NH3, तो अमोनिया के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 132 डिग्री सेल्सियस है। तो अमोनिया को इस टेम्परेचर पे या अगर हम देखें अदर गैसेस के लिए, जैसे कि O2 या N2 देखें, या फिर अमोनिया देखें, या फिर CO2 देखें, तो अदर गैसेस के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा। तो सपोज अगर हम इसका टेम्परेचर देखें, जैसे नाइट्रोजन का 33 है, नाइट्रोजन का 33 इट्स नॉट अ करेक्ट वैल्यू, इट्स अजम्पशन वैल्यू। तो 33, 49 या 135, तो ऐसे, या फिर हाइड्रोजन के लिए देखें तो ये क्या होगा कि ये वेरी होते रहेंगे। तो ये वेरी होते हैं क्या, क्योंकि इनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफाइंड है, तो हम इनके क्रिटिकल टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि इसके बियॉन्ड, सपोज यहाँ पे हम एक बीकर में अगर हम कई गैसेस को फिल कर देते, सपोज इसके अंदर हमारा N2 नाइट्रोजन गैस है, तो उस टेम्परेचर पर इसको ये गैसेस फिल में आ जाएगा। और अगर हम उसके टेम्परेचर को उस टेम्परेचर से अबव जाते हैं, सपोज यहाँ पर जो है 33 डिग्री सेल्सियस है किसी भी गैस का, सपोज ए गैस है, तो ए गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 33 है। तो अगर हम 33 के ऊपर जाते हैं, सपोज अगर हम 40 डिग्री टेम्परेचर का इंक्रीज कर देते हैं,
तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। बट अगर हम उसको 30 डिग्री अगर उसका टेम्परेचर होता है उस गैस का, तो हम उसको एक मतलब डिफिकल्टी से वो लिक्विड में तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसको हम कर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी गैसेस के लिए, जिसको हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्रिटिकल प्रेशर के बारे में। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसी भी मटेरियल के लिए वो पॉइंट होता है जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो वी कैन से द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर की जब वैल्यू आपस में बराबर होती है, सेम होती है, तो उसको हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर के लिए, जैसे H2O, वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आप पढ़ते आ रहे हैं वाटर के लिए। लेकिन एक बात और आपको उसमें साथ में पढ़ना पड़ेगा कि वो एक डेफिनेट प्रेशर पे होती है, वो होती है 1 atm पर। 1 atm पर ही ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर को डिक्रीज करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर हम वैक्यूम में अगर किसी वाटर को बॉइल करेंगे तो वैक्यूम के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हम प्रेशर को रिड्यूस करते जा रहे हैं। और 760 mmHg, तो अगर हम इस प्रेशर से नीचे जाते हैं, सपोज अगर हम गए 45 mm of Hg, 45 mmHg का मीन्स है कि हम उसको वैक्यूम में ले जा रहे हैं। वैक्यूम में ले जाएंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें कम दिखाई देगा। सपोज उसको हमें दिखाई देगा 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इस प्रेशर को और कम करते तो हमें बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रेशर के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्रिटिकल फ्लो। तो बेसिकली जैसा कि आपने देखा होगा कई पाइपलाइंस में देखा होगा डिफरेंट टाइप्स के वाल्व लगे होते हैं। तो जैसा कि इसमें सपोज ये कोई पाइपलाइन है, इसमें यहाँ पर एक ग्लो वाल्व लगा। वाल्व बेसिकली आपने पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे फ्लो होगा, तो जैसे यहाँ पे कोई भी लिक्विड, कोई भी मटेरियल अगर फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले वो इस पार्ट में जाएगा, और इसमें तो अगर हम स्टार्टिंग में प्रेशर का जो इनिशियल प्रेशर होगा वो P1 होगा, जिस रेट से हम फ्लो करा रहे हैं उसका प्रेशर P1 है। और जो प्रेशर होगा, जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मीन्स इनपुट मीन्स अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में जो भी हमें प्रेशर मिलेगा वो, और डाउन स्ट्रीम में हमें जो भी प्रेशर मिलेगा वो, उन दोनों में कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप होगा। तो जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो क्या होगा? P1 माइनस P2 दैट इज डेल P। तो ये प्रेशर में वेरिएशन आएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से प्रेशर आएगा कुछ ना कुछ उसमें लॉस होगा, तो लॉस होगा, इसीलिए जो लॉस निकलेगा वो होगा हमारा डेल P। कितना हमने इनपुट दिया था और कितना हमें आउटपुट मिल रहा है। तो अगर हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। सपोज स्टार्टिंग में जो P1 होगा उसकी वैल्यू तो ज़्यादा होगी, बट जो सेकंड P2 होगा उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? लॉस होगा। सपोज सबसे पहले हमारा फ्लूइड यहाँ आया, फिर नीचे गया। अगर हम एक ग्लो वाल्व की बात करें तो सबसे पहले अगर हमारा फ्लो यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके बाद फिर हमारा जो प्रेशर होगा वो यहाँ जाएगा, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में पहुँच जाएगा। तो उसी टाइप से हमारा प्रेशर सबसे पहले यहाँ आया, फिर उसके बाद ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद फिर एक कांस्टेंट वैल्यू, फिर उसके बाद यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ गया। तो यहाँ से लेके जो ये वाला पार्ट है मीन्स अप स्ट्रीम का जो पार्ट है, अगर हम उसको A सपोज करें तो, और यहाँ पर जो पार्ट है या उसको हम B सपोज करें, और यहाँ पर जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है अगर हम इसको A सपोज करें, तो जो हमारा क्रिटिकल फ्लो होगा तो वो होगा CF इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दी A डिवाइडेड बाय B। तो ये होगा हमारा क्रिटिकल फ्लो किसी भी पाइप के लिए। तो आज के लिए इतना ही। और जैसा कि हमने आज टॉपिक पढ़े हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल फ्लो एंड क्रिटिकल पॉइंट। तो ये हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।